Hello students, today's topic is demand and supply equilibrium and demand. आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो है कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम एंड व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। मीन्स कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपकी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी इकोनॉमिक्स होती है उसकी क्या आपकी बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इससे पहले नेचर स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स वो हमने डिस्कस किया था। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आज कि डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम। डिमांड एंड सप्लाई ये आपके दो टर्म्स हैं विच आर वेरी कॉमनली यूज्ड इन इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, क्योंकि बोथ आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। जो आपकी डिमांड है और जो आपकी सप्लाई है, ठीक है, दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं, विद ईच अदर इंटर रिलेटेड होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ये जो आपकी डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करके भी चलती हैं। कैसे चलती हैं कि सपोज करो किसी प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है तो आप उसकी सप्लाई वहां पर नहीं करोगे, ठीक है, या किसी प्रोडक्ट की डिमांड है तो ही आप वहां पर जो है उसे सप्लाई करके चलोगे। तो जब हम बात करते हैं आपकी डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम, डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम बेसिकली मींस क्या होता है कि जिस भी पॉइंट पर आकर आपकी डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाती है, जिस भी पॉइंट पर आकर आपकी डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाती है उसे आप कहते हो डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम पॉइंट। वैसे बेसिकली यदि हम प्रैक्टिकली बात करें डिमांड और सप्लाई इक्विलिब्रियम की तो बहुत कम केसेस होते हैं कि जहां पर आपको डिमांड और सप्लाई बिल्कुल इक्विलिब्रियम मिलेगी। मींस कि सपोज करो आपने एस्टिमेशन किया है किसी डिमांड का 1000 यूनिट का, तो और आपने सप्लाई भी 1000 यूनिट के हिसाब से अपनी सेट की है, तो वो मे भी कभी भी जो है कुछ ऊपर कुछ नीचे आपका हो सकता है। बट यदि आपका परफेक्ट प्रेडिक्शन है तो आपकी डिमांड और सप्लाई जो है दोनों आपके इक्विलिब्रियम हो जाएंगे। डिमांड और सप्लाई दोनों आपकी इक्वल वहां पर हो जाएंगे। अब इसमें हम यदि बात करें, इसमें देखो नीचे लिखा हुआ है इन इक्विलिब्रियम द क्वांटिटी ऑफ ए गुड सप्लाइड बाय प्रोड्यूसर्स इक्वल द क्वांटिटी डिमांड बाय कंज्यूमर्स। इसमें सिंपली ये लिखा हुआ है कि जब किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई जो कि प्रोड्यूसर करता है इक्वल हो जाती है क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर, कि कंज्यूमर को कितनी क्वांटिटी चाहिए उसके इक्वल हो जाती है, तो जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो आपकी जाके इक्वल होती है उस पर्टिकुलर पॉइंट को आप कहते हो डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम। अब हमें इसे जो समझेंगे वो इस ग्राफ के थ्रू समझेंगे। ये जो हमने ग्राफ बनाया है यहाँ पर नीचे आपकी लिखी हुई है क्वांटिटी और ये यहाँ पर लिखा हुआ है आपका प्राइस। बेसिकली होता क्या है कि जब हम डिमांड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मली हम ये है कि यदि आपके प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ेंगे तो आपकी डिमांड घटेगी, और यदि आपके प्रोडक्ट के प्राइस घटेंगे तो आपकी डिमांड वहां पर बढ़ेगी। तो जब हम इसे डिस्कस करेंगे कि भाई ये आपका एक ग्राफ है जिसके थ्रू भी भाई कहां पर आपकी डिमांड और सप्लाई इक्विलिब्रियम होगी। नीचे जो हमारी एक्स एक्सिस है हमने यहाँ पर लिया है क्वांटिटी, और जो आपकी वाई एक्सिस है उस पर हमने लिया है प्राइस। तो ये डायग्राम आपका जो ये शो कर रहा है किस तरीके से कि यहाँ पर ये प्राइस है और ये इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इतनी क्वांटिटी है, और ये आपका डिमांड कर्व है, ये आपका जो है शेड्यूल कर्व है। तो ये जो डिमांड और शेड्यूल जो आपका ये पॉइंट है यहाँ पर आकर दे आर इंटरसेक्ट, दे आर क्रॉस विद ईच अदर। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप क्या कहोगे डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम पॉइंट, कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर आपकी डिमांड और सप्लाई इक्वली होगी उसे आप क्या कहोगे, उसे डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम पॉइंट आप उसे कहोगे। ये तो बात हुई हमारे डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम की। अब हम डिस्कस करेंगे आगे कि भाई व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। कि डिमांड आपकी क्या होती है और कौन कौन से फैक्टर्स जो है
आपकी डिमांड को अफेक्ट करके चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है कि डिमांड इज एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल रेफरिंग टू ए कंज्यूमर्स डिजायर टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एंड विलिंगनेस टू पे ए प्राइस फॉर ए स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज। इसका मतलब क्या होता है आपकी डिमांड का अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स कि डिमांड आपकी होती है कि जब किसी कंज्यूमर के अंदर किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए एक डिजायर आती है, एक उसकी विलिंगनेस होती है और वो उस प्रोडक्ट को खरीदता है, खरीदने के बाद उसका जो भी अमाउंट होता है वो पे करता है उस पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज के लिए, तो उसे आप क्या कहोगे, उसे आप डिमांड कहोगे। कि जब किसी भी कस्टमर के अंदर एक विलिंगली डिजायर क्रिएट होती है किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, तो आप उसे क्या कहोगे, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड और डिमांड आपसे कहोगे, उसके लिए उसे प्राइस पे करना होगा। अब यहाँ पर दो तीन चीज आप समझ लीजिए कि सपोज करो आपने क्या डिसाइड किया कि भाई मुझे एक बाइक खरीदनी है, ठीक है, आपने डिसाइड करके छोड़ दिया, आपने बाइक नहीं खरीदी, तो हम उसे जो है डिमांड के अंदर काउंट नहीं करेंगे। डिमांड आपकी क्या कहती है कि जो आपके अंदर डिजायर क्रिएट होती है आप उस डिजायर को एक्शन में भी कन्वर्ट कीजिए। एक्शन में कन्वर्ट का मतलब जैसे इसमें सीधा लिखा हुआ है टू पे ए प्राइस फॉर ए स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज, उसे आप परचेज कीजिए और उसके अगेंस्ट जो है आप उसे पे कीजिए, तो दैट इज कॉल्ड योर डिमांड। आगे जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, इसमें आगे जो लिखा हुआ है बेसिकली एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज विल डिक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाइस वर्सा। सिंपली जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यदि किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड जो है वो डिक्रीज होगी, और यदि प्राइस उसका वाइस वर्सा का मतलब क्या है, इसका उल्टा कि यदि प्राइस उसका डिक्रीज होगा तो उसकी जो डिमांड होगी वो आपकी ऑब्वियसली वहां पर डिमांड इंक्रीज होगी, तो दैट इज कॉल्ड योर डिमांड। अब हम आगे जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि भाई व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके प्रोडक्ट और जो आपकी सर्विसेज होती हैं उसकी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो ये हमारे 7 फैक्टर्स हैं जिनके बिहाफ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई ये पर्टिकुलर फैक्टर्स जो हैं किसी प्रोडक्ट की डिमांड को किस तरीके से अफेक्ट करके चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर का मीन्स क्या होता है कि भाई यदि जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं उनकी इनकम में रेगुलरली बेस पर उनकी इनकम इंक्रीज होती है, रेगुलरली बेस पर दे इंप्रूव देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो उस केस में आपका क्या होगा, उस केस में आपका ये होगा कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड जो है ऑब्वियसली वहां पर इंक्रीज होगी, क्योंकि लोगों के पास वहां पर इनकम होगी टू परचेज द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो पहला फैक्टर है वो इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। अब हम यदि रिसेंटली बात करें, अब क्या हो रहा है कि भाई ड्यू टू द कोरोना पेंडेमिक जो लोगों की इंडिविजुअल्स या पीपल्स हैं जो उनकी इनकम है वो डे बाय डे उनकी इनकम जो है वो कुछ डिक्रीज हुई है ड्यू टू द कोरोना। तो उस केस में क्या होगा कि ऑब्वियसली जो आपकी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है वो आपकी डिक्रीज वहां पर हुई है। ये आपका बिल्कुल लाइव एग्जांपल है, आप चाहे किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाइए, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर चले जाइए, किसी भी 2 व्हीलर शोरूम में चले जाइए, किसी भी 4 व्हीलर शोरूम में आप चले जाइए, तो सिंपली वो क्या कहेंगे कि भाई आज की डेट में जो है डिमांड जो है हमारे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की वो डिक्रीज है, तो उसका डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो वो क्यों हो रहा है, ड्यू टू द लेवल ऑफ कंज्यूमर इनकम डिक्रीज, लोगों का जो इनकम लेवल है वो आपका वहां पर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सेकंड जो इसमें पॉइंट है वो है आपका प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट की जब हम बात करते हैं तो हम जब डिमांड एनालाइज करते हैं तो उसकी डिमांड एनालाइज करने से पहले जो है हम ये भी देखते हैं कि भाई जो आपका प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट है, जो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट है उनका मार्केट के अंदर प्राइस क्या है। अब उसमें होता क्या है, आप कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हो
और आप अपने प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट देखते हो कि आप उसकी जगह उससे आप काम चला सकते हो, और आप ये देख रहे हो कि भाई ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है हमें कम प्राइस में अवेलेबल हो रहा है, तो आप उसकी तरफ ज्यादा फोकस करोगे। तो जब आप उसकी तरफ ज्यादा फोकस करोगे तो उससे क्या होगा, ऑब्वियसली आपकी जो डिमांड होगी वो वहां पर डिक्रीज होगी। यदि आपके प्रोडक्ट का कोई प्रॉपर सब्स्टिट्यूट मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियसली द डिमांड ऑफ देयर प्रोडक्ट विल बी इंक्रीज। आपका जो प्रोडक्ट होगा उसकी डिमांड आपकी इंक्रीज वहां पर होगी। तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स भी अफेक्ट करते हैं आपकी डिमांड को। नेक्स्ट जो पॉइंट है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स या आप कह दो कि प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटर आप कह दो, ठीक है। तो जो आपके कॉम्पिटिटर्स के जो भी प्राइस होते हैं वो भी आपकी डिमांड को अफेक्ट करके चलते हैं। जैसे कि भाई आपके कॉम्पिटिटर है, ठीक है, आपके 5 या 7 कॉम्पिटिटर है, बट उनका जो प्राइस है वो आपके कंपैरिजन में उनका प्राइस लो है, उनका प्राइस जो है डाउन है, तो ये मेनली जो है आपके प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट करके चलेंगे। यदि उनका प्राइस ज्यादा है और आपका प्राइस कम है तो बेसिकली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, तो आपके लिए यहाँ पर हेल्पफुल होगा और आप अपने प्रोडक्ट की इजीली जो है वहां पर सेल्स कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट की जो डिमांड होगी उसे आप इंक्रीज वहां पर कर सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो चेंजेस इन टेस्ट एंड फैशन। चेंजेस इन टेस्ट एंड फैशन, यदि आज हम रिसेंटली बात करें तो जो कस्टमर है वो आज की डेट में किंग है। कस्टमर इज द किंग इन द मार्केट। आज के डेट में कस्टमर किंग है मार्केट के अंदर। अब कस्टमर क्या है, वो कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहा है, आपकी कंपनी उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, कस्टमर उसे अच्छी तरीके से यूज कर रहा है, लेकिन सडनली क्या हुआ, जो कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंस या जो फैशन स्टाइल है वो चेंज आपकी हो जाती है, तो उस केस में आपकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। तो जो कस्टमर के जो भी टेस्ट प्रेफरेंस और जो भी फैशन वगैरह जो चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है, तो उससे भी आपके प्रोडक्ट की डिमांड जो है वहां पर अफेक्टेड होगी। जैसे वियरिंग क्लोथ्स होते हैं, आप जीन्स वगैरह आप सब पहनते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसका जो आपका ट्रेंड होता है, फैशन होता है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। कभी आपकी नैरो जींस चलनी स्टार्ट हो जाएंगी, कभी आपकी फेडेड स्टार्ट हो जाएंगी, कभी आपकी रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी, तो वो बहुत सारी चीजें जो है आपके प्रोडक्ट के डिमांड को अफेक्ट करके चलती है। नेक्स्ट आपका सीजनल। सीजनल का मीन्स क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी डिमांड आपकी सीजनल होती है। जैसे आपके जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं जिन्हें आप इन विंटर यूज करते हो, जो आपके वूलन क्लॉथ्स होते हैं, तो बेसिकली उनकी डिमांड जो है आपको कब मिलेगी, आपको जो आपका विंटर वैकेशन होगा उसमें आपको उनकी डिमांड हाई मिलेगी एज कंपेरिजन टू समर टाइम, ठीक है। जो विंटर होगा वहां पर डिमांड हाई मिलेगी और समर के अंदर उनकी डिमांड जो है आपको डिक्रीज मिलेगी। अम्ब्रेला की सेल आप ले लीजिए, तो बेसिकली जब आपका जो मानसून आता है, ठीक है, या जब आपकी रेनिंग सीजन आता है, तो उस टाइम पर जो है आपकी उनकी डिमांड इंक्रीज होगी, अदरवाइज उनकी डिमांड जो है आपकी कम रहेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या होता है कि एडवर्टाइजिंग भी अफेक्ट करती है आपके प्रोडक्ट की डिमांड। आप देख रहे हो कि आज की डेट में क्या है, एडवर्टाइजिंग एक मेन टूल बन गया है टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट। कंपनीज जो हैं टीवी वगैरह पर अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू अपना एडवर्टाइजमेंट वो वहां पर देती है, ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि लोग उस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, उसे परचेज करते हैं, और जिसका सीधा इफेक्ट कहां पर पड़ता है, जो आपके प्रोडक्ट की डिमांड होती है। लास्ट पॉइंट है इसमें प्राइस। प्राइस ऑल्सो अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अभी तो हमने यहाँ पर बात कर रही थी सब्स्टिट्यूट जो हमारे जैसे हैं, कॉम्पिटिटर जो हमारे जैसे सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। हम नॉर्मली हम प्राइस की बात क्यों कर रहे हैं कि एक फाइनल डिसीजन हमारा होता है टू सेट द प्राइसिंग ऑफ आवर प्रोडक्ट। तो हम जब प्राइसिंग वहां पर अपना सेट करेंगे तो ऑब्वियसली हम यदि ये चाह रहे हैं कि भाई अभी नो प्रॉफिट नो लॉस पर चले, प्राइसिंग हम ये भी कम कर सकते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि कुछ थोड़ा बहुत लॉस ले लें स्टार्टिंग में मार्केट बनाने के लिए, तो प्राइसिंग बहुत कम कर सकते हैं। और आप ये चाहते हो कि हमें कुछ ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, हमारा प्रोडक्ट जो है ऑलरेडी मार्केट के अंदर सर्वाइव है, तो आप में भी अपने जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग है आप में इंक्रीज वहां पर कर सकते हैं। थैंक यू।